हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, और इनमें हमने डिस्कस किए थे कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, साइनाइड्स, एसिड हैलाइड, अमाइड और एस्टर्स। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका नॉमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आना चाहिए आपको। पहले हम टेबल के फॉर्म में बनाएंगे और फिर हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे। राइट, तो इस तरीके आप ये नोट कर लीजिए, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर, हम इस तरीके से टेबल के फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। जैसे फंक्शनल ग्रुप अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हम ये बात पहले ही कर चुके हैं, जो सफिक्स सेकेंडरी हम काम में लेंगे वो ओइक एसिड या फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी काम में ले सकते हैं। ओके, और जब हमें प्रीफिक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो हम इसे यूज करेंगे कार्बोक्सी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में ये बात हमने करी भी थी, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सफिक्स सेकेंडरी ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड, या प्रीफिक्स के फॉर्म में अगर यूज करेंगे तो कार्बोक्सी लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड प्रायोरिटी पर आते हैं सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड को जब सफिक्स सेकेंडरी के फॉर्म में लिखते हैं तो लिखेंगे सल्फोनिक एसिड, और एज ए प्रीफिक्स अगर लिखना पड़ेगा तो ये हो जाएगा सल्फो। ओके, इसके बाद थर्ड नंबर पर आते हैं अनहाइड्राइड्स। अनहाइड्राइड्स इस तरह के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अनहाइड्राइड अगर लिखना होगा तो दो नाम काम में लिए जाते हैं, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। अगर कार्बन इंक्लूड हो जाएगा तो इसमें लिखते हैं ओइक एनहाइड्राइड, और अगर इंक्लूड नहीं होगा तो लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके ओके, इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर फंक्शनल ग्रुप्स अगर हैं तो फोर्थ नंबर पर जो फंक्शनल ग्रुप्स काम में आते हैं दे आर एस्टर्स। एस्टर की नेमिंग हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। नाम हम शुरू करते हैं अल्काइल से, और दो तरीके के सफिक्स सेकेंडरी हम काम में लेते हैं। ओएट जब कार्बन इंक्लूड हो जाता है, और कार्बोक्सिलेट जब कार्बन इंक्लूड नहीं होता है। तो नाम हम शुरू करते हैं अल्काइल से। ठीक है, और प्रीफिक्स इसका क्या यूज करते हैं दैट वी विल डिस्कस। ओके, नेक्स्ट हम जो फिफ्थ प्रायोरिटी पर आते हैं दे आर एसिड हैलाइड्स, और इसके भी दो नाम लिए जाते हैं। ऑयल हैलाइड जब कार्बन, ऑयल हैलाइड क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, जब कार्बन इंक्लूड हो जाता है, और कार्बोनिल हैलाइड जब मेन चेन में ये कार्बन इंक्लूड नहीं हो पाता है। ठीक है, और एज ए प्रीफिक्स हम इसको लिखते हैं हेलोफॉर्माइल। ओके, सिक्स नंबर पर आते हैं फंक्शनल ग्रुप्स अमाइड्स। ठीक है, दे आर अमाइड्स, और अमाइड्स में सफिक्स सेकेंडरी हम काम में लेते हैं अमाइड व्हेन कार्बन इज इंक्लूडेड इन मेन चेन, और हम यूज करते हैं कार्बामाइड। ठीक है, व्हेन कार्बन आइटम इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन चेन। ठीक है, और एज ए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं कार्बामॉइल। ठीक है,
कार्बामॉइल। ओके, इसके बाद आते हैं 7 नंबर पर। इस तरीके से हम मेंशन करते हैं, कॉपी कर लीजिए पहले से। ओके, तो 7 नंबर पर तो 7 नंबर पर आते हैं C ट्रिपल बॉन्ड N, पढ़ चुके हैं हम लोग लास्ट क्लास में, साइनाइड। तो एज ए सफिक्स सेकेंडरी जब हम इनको लिखते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं नाइट्राइल व्हेन कार्बन इज इन मेन चेन, और हम लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल व्हेन कार्बन इज नॉट इन मेन चेन, कार्बोनाइट्राइल। और एज ए प्रीफिक्स हम लिखते हैं इसको साइनो। ओके, 8 नंबर पर आते हैं NC। ओके, NC ये क्या होते हैं? आइसोसाइनाइड्स, मगर इनका जो IUPAC नेम होगा एज ए सफिक्स सेकेंडरी हम यूज करते हैं कार्बाइल अमीन, ठीक है, और एज ए प्रीफिक्स हम यूज करेंगे आइसोसाइनो। ओके, 9 नंबर पर आते हैं C डबल बॉन्ड H ग्रुप, ठीक है, इनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इनको कैसे यूज करते हैं हम? अल when carbon is in the main chain and carbaldehyde when the carbon atom of functional group is not included in the main chain, और as a prefix हम इसको यूज करते हैं formyl and sometimes oxo, ठीक है। 10th नंबर पर आते हैं कीटोन्स। ओके, तो कीटोन्स में हम यूज करते हैं सफिक्स सेकेंडरी ओन, ठीक है, ओन, और एज ए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं ऑक्सो। ओके, 11 नंबर पर आते हैं OH ग्रुप, दे आर अल्कोहल, एज ए सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं ओल, और एज ए प्रीफिक्स यूज करते हैं हाइड्रोक्सी। ओके, 12th नंबर पर आते हैं, ठीक है, 12th नंबर पर आते हैं SH, और प्रीफिक्स सफिक्स सेकेंडरी हम यूज करते हैं थायोल, और प्रीफिक्स हम इसमें काम में लेंगे मरकैप्टो। ओके, और 13 नंबर पर आते हैं अमीन्स, और अमीन्स 3 तरीके के होते हैं, आप जानते ही हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन। इसके लिए सफिक्स सेकेंडरी हम काम में लेंगे अमीन, और प्रीफिक्स अगर लिखना होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं अमीनो। ओके, तो ये सारे जो भी नाम हैं वो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो कभी सफिक्स सेकेंडरी में लिखे ही नहीं जाते हैं, वो हमेशा प्रीफिक्स में इंक्लूड होते हैं, और उनकी नेमिंग अभी हम करते हैं। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप्स के सफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स है, इनकी टेबल आप लोग एक बार बना लीजिए, और एक एक करके हम इन पर काफी सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको ये सफिक्स सेकेंडरी और प्रीफिक्स याद भी हो जाएंगे। ओके, तो हम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स और डिस्कस करते हैं जो केवल प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं, कॉपी कर लीजिए। कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें सफिक्स सेकेंडरी यूज किया ही नहीं जाता है, और इनमें बड़े कॉमन हैं हैलोजन फंक्शनल ग्रुप्स। ये हमेशा प्रीफिक्स में ही लिखे जाते हैं, क्लोरो, फ्लूरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो। ओके, और भी कई हैं, एनो, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। सो NO2 इज नाइट्रो
एंड NO इज नाइट्रोसो। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई जनरल R ग्रुप आ जाता है तो इसको बोलते हैं अल्काइल। जैसे CH3 है तो मिथाइल, CH2 CH3 है इथाइल। ओके, इसके बाद है अल्कोक्सी, OR, इनको लिखते हैं अल्कोक्सी। जैसे अगर OCH3 आ जाता है तो मिथॉक्सी, OCH2 CH3 इथॉक्सी। ठीक है, इसके बाद इस तरह से कोई ग्रुप आ जाता है तो इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं PH, या क्या लिखते हैं इसे, फिनाइल। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में एमी ग्रुप, मिथाइल ग्रुप को ऐसे भी लिखा जाता है एमी, इथाइल को ET, ठीक है, प्रोपाइल को PR, ब्यूटाइल को BU, इस तरह से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनमें 3 मेंबर रिंग होती है। ओके, तो इस तरीके के जो ग्रुप्स होते हैं ये कहलाते हैं इपॉक्सी। ठीक है, इपॉक्सी, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 इपॉक्सी, या जो भी नंबर्स आएंगे उसमें इपॉक्सी वर्ड हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा 2 ग्रुप्स और होते हैं N डबल बॉन्ड N, या ऐसे भी लिखा जाता है इसको N2, और एक ही होता है N ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, या कई बार ऐसे भी मेंशन रहता है N3। तो इसको लिखते हैं अजाइडो और इसको लिखते हैं डायजो। ओके, सो अजाइडो और क्या लिखते हैं, डायजो। ओके, एक बार आप ही कॉपी कर लीजिए। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया कई सारे फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, एनहाइड्राइड, एस्टर, फिर इसके बाद एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सॉरी अल्कोहल, फिर इसके बाद थायोल, फिर अमीन। तो अमीन 13 नंबर पर है। ठीक है, ये जो ऑर्डर है ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे, फिर सल्फोनिक एसिड को देंगे, फिर अनहाइड्राइड को देंगे, फिर एस्टर को देंगे, फिर एसिड हैलाइड को देंगे, फिर अमाइड को, फिर साइनाइड को, फिर आइसोसाइनाइड को, एल्डिहाइड को, कीटोन को, अल्कोहल को, फिर थायोल को, फिर अमीन को देंगे। और इनकी कोई प्रायोरिटी नहीं होगी। ये सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं सिर्फ प्रीफिक्स में ही जाएंगे। लेकिन अगर ये मल्टीपल नंबर में है तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते हैं। ठीक है, इसके बीच में एक और हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन की प्रायोरिटी जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से अमीन तक, उनसे तो कम होती है, मगर इन प्रीफिक्सेस से ज्यादा रहती है। लेकिन अल्कीन और अल्काइन को कभी सफिक्स सेकेंडरी में लिखते ही नहीं है। इनको लिखते हैं हमेशा सफिक्स प्राइमरी में इन और आइन करके। तो इन और आइन करके लिखते हैं। ठीक है, तो इनका कोई कंपैरिजन या कोई कंपटीशन ही नहीं है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो अभी हमने क्या किया, अब हमने नाम देख लिए हैं। अब जो भी रूल्स हमने देखे थे IUPAC नॉमेनक्लेचर के, उसके बेसिस पर हम पहले मोनो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं, जैसा कि हम कर भी रहे थे। एंड देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि एक ही मॉलिक्यूल में अगर मल्टीपल नंबर में फंक्शनल ग्रुप्स आ जाते हैं तो फिर उनका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। राइट, तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन मैं काफी इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। आप लोगों को नाम याद करने में आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप इज OH अल्कोहल, नाम क्या हो जाएगा, नाम विल बी प्रोपेन, सॉरी पेंटेन, वर्ड रूट एन सफिक्स प्राइमरी, और क्या लिखेंगे इसमें, टू ऑल, और लेटर ई को हम स्ट्राइक आउट कर देंगे यहां से। ठीक है, तो लेटर ई यहां से हट जाएगा। अगर ये मल्टीपल नंबर में आ जाए, ओके, तो नंबरिंग किस तरीके से करेंगे जिससे कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन 2,3 डायोल,
अब यहां से ई स्ट्राइक आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाए SH, सो दिस फंक्शनल ग्रुप इज थायोल एंड नॉमेनक्लेचर हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 3 थायोल, ठीक है, हेक्सेन 3 थायोल। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन आ जाता है स्पायरो पर फंक्शनल ग्रुप थायोल, हम ये चीज चेंज नहीं करेंगे, पहले स्मॉलर पाथ फिर लॉन्गर पाथ, लेकिन 5 हम यहां लेंगे जिससे कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड को 6 मिलेगा, और 5 अगर वहां लेते तो 6 7 मिलता। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, स्पायरो 3.4 ऑक्टेन 6 थायोल, ठीक है, ऑक्टेन 6 थायोल। ओके, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हम बात कर रहे हैं अमीन की, मान लीजिए इस तरह से आ जाता है क्वेश्चन में। ओके, तो ये प्राइमरी अमीन है, नॉमेनक्लेचर एज ए सफिक्स सेकेंडरी अमीन लिखेंगे, मेन चेन कार्बन आइटम्स 5, तो नाम हो जाएगा पेंटेन 2 अमीन, ठीक है, और ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह से पूछा जाए जिसमें सेकेंडरी अमीन दिया हुआ, ओके, तो सेकेंडरी अमीन के लिए नंबरिंग हम ऐसे ही करेंगे, ओके, और यहां पर जो मिथाइल है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं एन मिथाइल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो मिथाइल ग्रुप है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन पर मिथाइल ग्रुप है, पेंटेन 2 अमीन, और ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि टर्शरी अमीन दिया रहता है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया जाए, तो इसकी नेमिंग हम ऐसे कर सकते हैं N, डाइमिथाइल फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 एंड 5, ठीक है, NN डाइमिथाइल पेंटेन, ओके, 2 अमीन, और ई को स्ट्राइक आउट कर देंगे। आजकल जो न्यू नॉमेनक्लेचर है उसमें नाम ऐसे भी लिखे जाते हैं, गलत नहीं है अगर ऐसे लिखा हो, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NN डाइमिथाइल अमीनो, ये पूरा ग्रुप हो गया, और ये पूरा ग्रुप कहां एसोसिएटेड है, मेन चेन में सेकेंड से, ठीक है। तो ये क्योंकि ये नंबर का काम कर रहा है, NN पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने कॉमा लगाया हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे 2 NN डाइमिथाइल अमीनो पेंटेन, ओके। ओके, नेक्स्ट ओके, इसका नेम मेन फंक्शनल ग्रुप इज OH अल्कोहल, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इस तरह से लिखेंगे साइक्लोहेक्स 2-ene 1-ol, और ई को हटा देंगे। ओके, यहां पे भी जो फंक्शनल ग्रुप है OH अल्कोहल, तो यहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4th। अब मेन फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है इसलिए इसको लोअर नंबर देंगे, यहां से नंबरिंग करते 5 6 7 आता, ठीक है, तो ये करेक्ट नंबरिंग है। तो इसका अगर अपन नॉमेनक्लेचर करेंगे, यह आ जाएगा स्पायरो 3.4 ऑक्ट 7-ene 6 ऑल, और ई को यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये कंपाउंड दिया जाए, ठीक है, तो इस तरीके के कंपाउंड्स की नेमिंग अगर हमको करनी है, ओके, तो यहां पर सबसे पहली बात जो फंक्शनल ग्रुप है OH इसको लोएस्ट नंबर देंगे, और मेन चेन में सारे फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होने चाहिए, ओके, तो ये तो बन जाएगा मेन चेन,
ओके तो मेन चेन 5 कार्बन आइटम का वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, एक डबल बॉन्ड यहां आ रहा है, एक यहां आ रहा है, तो ये तो बन जाएगा साइड चेन। और इसकी जो नंबरिंग हम करेंगे वो वहीं से करेंगे जहां से मेन चेन से एसोसिएट कर रहा है। 5 कार्बन आइटम्स है, पहले हम इसका प्रीफिक्स लिखें, प्रीफिक्स विल बी 3 और इसको लिखेंगे prop 1 इनाइल। ठीक है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर कोई डबल बॉन्डेड है तो पहले उसका नाम लिख लें prop 1 इन और ई हटा के YL लगा दें। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम 5, तो हो जाएगा पेंट, सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है इन 1 ओल और ई को यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे। ओके ओके, इस तरीके के क्वेश्चन ओके मान लीजिए कि ये पूछा जाए तो ये आप लोग कर सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसका नाम इंपॉर्टेंट है, ये हम कैसे लिखेंगे बताइए। ओके तो इसका नाम हो जाएगा सेकेंड पोजीशन पर ब्यूटा 1,3 डाई इनाइल। ठीक है, ब्यूट इन 1,3 डाइओल। ओके तो इस तरीके से नेमिंग करते हैं अल्कोहल में। ओके नेक्स्ट अपन देखते हैं इसी तरीके से थायोल के लिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जो थायोल है इसका नंबर प्रायोरिटी टेबल में 12 है, अल्कोहल के बाद है। और क्लोरो ये क्या है, ये सिर्फ प्रीफिक्स में काम में आता है, तो हम इसकी नेमिंग इस तरह से कर सकते हैं, जिसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स। ठीक है, 4 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 थायोल। ओके जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए, अब यहां पर दोनों ग्रुप्स आ जाएं, अल्कोहल भी आ जाए और थायोल भी आ जाए, तो अल्कोहल की जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा है, 12 नंबर पर है। ठीक है, सॉरी, जो अल्कोहल है वो 11 नंबर पर है और जो थायोल है 12 नंबर पर है। तो अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है और अल्कोहल जाएगा सफिक्स सेकेंडरी में और थायोल जाएगा प्रीफिक्स में। हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे इसकी। ठीक है, नेमिंग हो जाएगी इसकी 5 मरकैप्टो। जो थायोल को प्रीफिक्स में लिखेंगे तो नाम होगा मरकैप्टो। स्पायरो 3.4 ऑक्टेन 1 ओल और ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करते हैं अमीन पर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था अमीनो करके भी नाम लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहां अगर अपन देखें इसका नाम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। ओके तो इसका जो नाम होगा ये क्या होगा, इथाइल यहां पर आएगा NN डाइथाइल और यहां आएगा NN डाइमिथाइल, इसीलिए मैंने अल्फाबेटिकली इसको पहले ले लिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 पर तो है N, डाइथाइल अमीनो और 3 पर है N, डाइमिथाइल अमीनो। वर्ड रूट हो जाएगा साइक्लो, वर्ड जोड़ेंगे हेक्स एन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो ये तो है मेन फंक्शनल ग्रुप और ये है प्रीफिक्स। नंबरिंग इस तरह से करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रो पेंट इन 1
अमीन, और लेटर ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां देखें तो ये तो है प्रीफिक्स, जैसे यहां पर अपन ने क्लोरो ऑलरेडी ले लिया, NO2, NO ले लेते हैं। तो NO इज प्रीफिक्स जिसका नाम है नाइट्रोसो, तो इसका नाम हो जाएगा 4 नाइट्रोसो साइक्लोहेक्स 2-इन 1 अमीन, और ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे। ओके, ओके और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अमीन यहां पे मेन फंक्शनल ग्रुप है। पहली बात ये बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड हम यहां से हटा देते हैं, स्ट्राइक आउट कर देते हैं। एक और फंक्शनल ग्रुप यहां ले लेते हैं, लेट्स से, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9 एंड 10। 10 कार्बन आइटम्स इसमें हो गए। अब इसका नाम है मिथॉक्सी, इसका है डायजो, आइसोप्रोपाइल, और ये सफिक्स सेकेंडरी में जाएगा, ठीक है। तो आई, एम और डी, तो सबसे पहले आएगा डी, 10th नंबर पर आएगा डायजो, फिर आएगा 8 नंबर पर आइसोप्रोपाइल, फिर 5 नंबर पर मिथॉक्सी, फिर आएगा बाईसाइक्लो, ठीक है, 4, 4, 0, 10 कार्बन आइटम से, तो डेक, एन, 2 अमीन, और ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन पर। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन पर अगर अपन देखें, एल्डिहाइड के बारे में तो कुछ बातचीत हमने करी भी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। मान लीजिए कि ये इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए, ओके, तो इसका नाम क्या होगा। यहां पर अगर अपन देखें मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड को अल लिखेंगे क्योंकि कार्बन इंक्लूड कर पा रहे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो ब्यूट एन 1 अल, और ई को स्ट्राइक आउट कर देंगे यहां से। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया जाता है, ठीक है, तो प्रीफिक्स आयोडीन, तो आयोडीन से आ जाएगा आयोडो, नंबरिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 5 आयोडो पेंट 3 इन 1 अल, और ई को यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे। ओके, ओके, तो इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें, 2 मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, नेमिंग हम करते हैं, तो यहां से 1 नंबर मिलेगा, यहां से 3, तो हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लोकेंट यहां पे 2 आएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और फर्स्ट लोकेंट यहां पर 3 आएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो फंक्शनल ग्रुप है फिनाइल, ये तो एज ए प्रीफिक्स चला जाएगा, और प्रीफिक्स चला जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा 9 फिनाइल
और कोई प्रीफिक्स तो यहां पर है नहीं, ठीक है। बाइसाइक्लो 440, टोटल कार्बन आइटम्स है इसमें 10, तो डेक। डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 इन, 2 बार फंक्शनल ग्रुप आ रहा है एल्डिहाइड, नाम हम लिखेंगे 2,4 डाई। अल लिखेंगे या कार्बेल्डिहाइड, यहां पर हम यूज करेंगे कार्बेल्डिहाइड। क्यों कार्बेल्डिहाइड? क्योंकि ये कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले डिस्कस कर लिए थे, क्योंकि ये 2 बार 2 तरीके से काम में लिए जा सकते हैं, इसलिए हमने पहले ही इसको फोकस कर लिया था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कीटोन्स के लिए। बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग इस तरह से करेंगे, दोनों तरफ कार्बन है तो राइट टू लेफ्ट, जिससे कि जो डबल बॉन्ड है यहां पर क्या हो, उससे लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 5, तो क्या हो जाएगा पेंट एन 2, क्या लिखेंगे इसमें ओन, और लेटर ई को हम यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे, ठीक है, ई हट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल और क्वेश्चन करते हैं। 4 मेंबर रिंग है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूट, ठीक है, एन 1 ओन, ई स्ट्राइक आउट कर देंगे। या इसको साइक्लोब्यूटेनॉन भी लिख दे, जहां पर 1 आएगा वहां पर जरूरी नहीं है कि उसे रिप्रेजेंट किया ही जाए, ठीक है, इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन दिया जाए, यहां पर डबल बॉन्ड भी है, ठीक है, तो सफिक्स प्राइमरी चेंज हो जाएगा, नेमिंग कुछ इस तरह से करेंगे। ओके, तो नेम में क्या लिख सकते हैं, साइक्लो पेंट 2 इन 1 ओन, और लेटर ई को यहां से स्ट्राइक आउट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो इसमें अगर अपन देखें, यहां से नंबरिंग 1 करेंगे, यहां से चलते हैं तो अजाइड, यहां से चलते हैं तो फिनाइल आएगा। अल्फाबेटिकली हम ए को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। सम रूल भी फेल हो जा रहा है, फर्स्ट लुक एंड भी फेल हो जा रहा है, तो अजाइडो पहले आएगा। नाम क्या हो जाएगा, 3 अजाइडो, ठीक है, 4 इथाइल, 5 फिनाइल, साइक्लो हेक्स 1 ओन, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ओके, तो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया अमीन पर, अल्कोहल पर, और थायोल पर, एल्डिहाइड पर और कीटोन पर, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स पर कराता हूं, ठीक है। ओके, इस मॉलिक्यूल में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड है, और इसकी नंबरिंग इस तरह से की जाएगी। तो इसका जो नाम हो जाएगा दैट विल बी 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंट एन 1 नाइट्राइल, ठीक है। इस बारे में अपन और भी पहले भी क्वेश्चंस कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर जो मेन चेन है इसमें इस तरीके का ग्रुप दिया हुआ है NC, तो हम इसका जो नाम लिखते हैं कुछ इस तरह से लिखते हैं, इथ एन 1 कार्बाइल अमीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, नाइट्राइल नहीं होगा, क्या होगा, कार्बाइल अमीन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया जाए, तो इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं
और नंबरिंग इस तरह से की जाएगी। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्स 1,3 डाई कार्बाइल अमीन। ओके, डाई कार्बाइल अमीन। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, एक तरफ CN आ जाएगा, एक तरफ NC आ जाएगा। तो इन दोनों में से ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, पहले आता है प्रायोरिटी टेबल में, और आइसोसाइनाइड बाद में आता है। तो इसको तो हम प्रीफिक्स में ले जाएंगे, क्योंकि सफिक्स सेकेंडरी और वर्ड रूट मॉलिक्यूल में एक ही हो सकता है। तो सफिक्स सेकेंडरी रहेगा इसमें, ठीक है, CN से, और इससे आएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स NC क्या लिखते हैं हम, 3 आइसोसाइनो साइक्लो हेक्स 1 नाइट्राइल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, ओके, तो इसकी अगर हम नेमिंग करें, कुछ इस तरह से लिखते हैं, मेंशन करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो होगा क्लोरो, इथाइल, इथाइल और नाइट्रोसो। ओके, तो हम इसका जो नाम लिखेंगे, इसमें पहले हम लिखेंगे 7 क्लोरो, फिर हम लिखेंगे 5,6 डाई इथाइल, ठीक है, फिर हम लिखेंगे 10 नाइट्रोसो, ओके, ऊनडेक 3 इन 2 कार्बाइल अमीन। ठीक है, ये इसकी नेमिंग हुई। 7 क्लोरो, 5,6 डाइथाइल, 10 नाइट्रोसो, उंडेक 3 इन 1 कार्बाइल अमीन। ओके ओके, तो और क्वेश्चन में देखता हूं, उस पर आप लोग थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लीजिए। एक क्या आप लोगों को एक तो यूज टू हो जाएंगे इन फंक्शनल ग्रुप से, और कुछ नाम भी आप लोगों को याद हो जाएंगे बार बार लिखने से। ठीक है, जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं खुद से आप लोग लिख करके देखें। यहां पर अगर अपन देखें, इस मॉलिक्यूल का जो नाम है वो क्या होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को जब पढ़ाते वक्त टाइम कम लगता है तो वहीं पर आप पॉज कर लिया करें और क्वेश्चन को अपने टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लें, और जैसे मैं सॉल्यूशन बताता हूं तो उसको आप, ठीक है, आप रेफर कर लीजिए आपने सही किया है या गलत किया है। तो यहां पर अगर अपन देखें, इसका जो नाम होगा, इट विल बी 4-फिनाइल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 कार्बाइल अमीन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये दो फंक्शनल ग्रुप एक साथ आ जाए, सो दिस इज साइनाइड एंड दिस इज कीटो, तो कीटो की प्रायोरिटी साइनाइड से कम होती है, और ऐसे में हम मेन फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर देते हैं और दूसरे वाले मतलब उस तरह से नंबरिंग करते हैं जिससे मेन फंक्शनल ग्रुप को लोअर नंबर मिले। इस डायरेक्शन में इसलिए जा रहा है क्योंकि अब ये साइड चेन है, इसको भी लोअर नंबर 3 मिलेगा, अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो हायर नंबर मिलेगा। तो ऐसे में इसको कीटोन को प्रीफिक्स में लिखा जाएगा और नाम इसका हो जाएगा ऑक्सो साइक्लोहेक्स 1 नाइट्राइल। ओके, इस तरीके से हम नेमिंग करेंगे इसके। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्कोहल, थायोल और अमीन। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर, जो कि हमने बहुत कम भी डिस्कस किया है अभी तक, और वो नॉमेनक्लेचर है अनहाइड्राइड्स का। Anhydrides are also considered as the derivatives of carboxylic acid.
ऐसा माना जाता है कि जैसे मान लो कि दो एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें से अगर वाटर का लॉस हो जाए तो क्या होगा, अनहाइड्राइड बनेगा, और जो अनहाइड्राइड होगा वो इस तरीके से हम मेंशन कर पाएंगे। तो अनहाइड्राइड के जो नाम है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डिराइव होते हैं, और जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हम यूज करते हैं ओइक एसिड, तो यहां लिखेंगे ओइक अनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां लिखना होगा तो कार्बोक्सिलिक अनहाइड्राइड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका अगर अपन नाम लिखते हैं, ये दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो इसका एसिड का जो नाम है दैट इज इथेनोइक एसिड। तो यहां पर हम इसका नाम लिखेंगे इथेनोइक एसिड, नहीं लिखेंगे, क्या लिख देंगे, अनहाइड्राइड। ठीक है, और क्वेश्चन में आप लोगों को अनहाइड्राइड पे कराता हूं, ठीक है, देख लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन 32, ओके, जैसे अगर अपन इसमें देखें तो ये जो कंपाउंड है दिस इज बेसिकली सिंपल अनहाइड्राइड। दोनों जो एसिड्स होंगे जिससे बन रहा है वो आइडेंटिकल है, और ऐसे में जब अपन इसकी नेमिंग करते हैं तो इसको लिखेंगे प्रोप एन ओइक एनहाइड्राइड। लेकिन यहां पर ये सिंपल नहीं है, दो डिफरेंट टाइप के एसिड्स, ठीक है, मिलकर के अनहाइड्राइड बना रहे हैं, और ऐसे में जब इसकी नेमिंग करते हैं तो दोनों नाम लिखने पड़ेंगे, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो जब भी दो नाम लिखे हो, इथेनोइक प्रोपेनोइक, अल्फाबेटिकली जमाए हुए हैं, इसका मतलब दो डिफरेंट एसिड मिलकर के अनहाइड्राइड बना रहे हैं, और अगर एक ही नाम है इसका मतलब एक ही एसिड है जिससे अनहाइड्राइड बन रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, इसको थोड़ा समझें अपन, ये जो अनहाइड्राइड है ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से बन रहा है। ओके, तो इसका जो नाम है दैट इज साइक्लोहेक्सेन 1,2। इसको कैसे लिखते हैं, साइक्लो हेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, और अगर इसका नाम एसिड है तो जो लेफ्ट में लिखा हुआ है इसका नाम हो जाएगा अनहाइड्राइड। ठीक है, तो एसिड हटा करके हम अनहाइड्राइड लगा देंगे। ओके, फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगेन स्पायरो कंपाउंड है, पहले स्मॉलर चेन फिर आएगी बिगर चेन। इसका नाम हम ऐसे लिखेंगे, स्पायरो 3.4, क्या आएगा, ऑक्ट एन 6,7 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके, ओके, ये क्वेश्चंस करें आप लोग।
ओके, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, बाइसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड बाइसाइक्लो 440 डेक एन 3,4 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके, इसमें अगर अपन एक तो पहली बात हेट्रोसाइक्लिक है, यहां से नंबरिंग करें। अब इन दोनों कार्बन को इंक्लूड कर लिया है। साइक्लो हम इसे बोल नहीं सकते क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक है। यहां पर साइक्लिक ग्रुप थे, यहां साइक्लिक ग्रुप नहीं है। नाम ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक एनहाइड्राइड। इसका नाम अगर अपन देखें, ठीक है, नाम हो जाएगा पेंटेन 1,5 डाई ओइक एनहाइड्राइड। एक्चुअली जो स्ट्रेट चेन है उससे बनने वाले एनहाइड्राइड है, तो जो एसिड है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसमें से वाटर का लॉस अगर होगा तो ये साइक्लिक बना करके बना लेगा। ओके, इसलिए हम साइक्लो वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ओके, इसमें अगर अपन देखें, इसको कॉमनली एक्सेप्टेड है, इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर दिए जाते हैं इनको कहा जाता है बेंजीन। तो इसको हम लिख सकते हैं बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके, 40, क्वेश्चन नंबर 40, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब क्योंकि हम इसे बाहर चले गए, कार्बन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं मेन चेन में, ठीक है, यहां से भी हम नंबरिंग कर सकते थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और ये 5। इनफैक्ट यही नंबरिंग करेक्ट भी है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 और 4 डाइमिथाइल। तो 2,4 डाइमिथाइल पेंट इन 1,5 डाई ओइक एनहाइड्राइड। ओके, यहां से हम अगर नंबरिंग करते हैं तो साइक्लिक को हम प्रायोरिटी देंगे और इसका नाम हम यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, जैसे अगर यहां पर एसिड होते तो डाइओइक एसिड, यहां पर क्योंकि एनहाइड्राइड है तो एसिड हटा के एनहाइड्राइड लिख देंगे। तो नाम इसका हो जाएगा साइक्लोपेंटेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके, बहुत आसान है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो इसको हम नेमिंग करेंगे साइक्लो प्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। ओके, ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कुछ एस्टर ग्रुप्स का नॉमेनक्लेचर जिसमें हमने प्रीफिक्स की बात करी थी कि बाद में डिस्कस करेंगे, वो बात हम कर लेते हैं। ओके, तो यहां से अगर अपन देखें, एस्टर की नेमिंग हम पहले ही कर चुके हैं। मान लीजिए कि एस्टर और एसिड दोनों साथ में आ जाते हैं, तो एस्टर और एसिड अगर दोनों साथ में आ जाते हैं तो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह लिखा जाएगा और ये प्रीफिक्स में जाएगा। तो इस तरीके की जो क्वेश्चंस हैं वो दो तरीके से पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, तो यहां पर C डबल बॉन्ड O के साथ बॉन्डिंग है और यहां O के साथ साइक्लिक रिंग की बॉन्डिंग है। पहले हम इसके नाम की बात करें। जब ये लिखा जाता है तो हम लिखेंगे मिथॉक्सी और C डबल बॉन्ड O को रिप्रेजेंट करेंगे कार्बोनिल। ठीक है, या कई बुक्स में से मिथॉक्सी कीटो भी लिखा रहता है। ठीक है, तो यहां पर नाम हो जाएगा 4, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है और एज ए प्रीफिक्स जब हम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लोहेक्स इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और जब हम इस तरह से लिखते हैं तो इसको लिखा जाता है अल्केनोइल, जैसे 2 कार्बन है यहां पर, तो इसको लिखेंगे इथ एन नोइल और इस ऑक्सीजन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ऑक्सी, और इसका जो नंबर रहेगा मेन चेन में ये 4th रहेगा। सो 4 इथेनॉइल ऑक्सी साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 तरीके से प्रीफिक्स लिखते हैं और इसीलिए मैंने उसमें टेबल में इंक्लूड भी नहीं किया था। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम यहां पर क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, कार्बोनिल, वो फिक्स है, कार्बोनिल ही रहेगा। यहां पर क्या रहेगा, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। ठीक है, और यहां पर रहेगा ऑक्सी। सो इथेनॉइल ऑक्सी, प्रोपेनॉइल ऑक्सी, ठीक है, ब्यूटेनॉइल ऑक्सी। एक क्वेश्चन है, तो इसका अगर हम नाम लिखते हैं तो यहां पर आ जाएगा 3rd, 4th, 5 और 6, 4th पोजीशन पर आ जाएगा। 3 कार्बन एटम है तो 4th पोजीशन पर आ जाएगा प्रोपेनॉइल ऑक्सी। ठीक है, साइक्लोहेक्स, ओके, एन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ओके, तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये हो जाएगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 एंड 6। तो इसके लिए नाम हो जाएगा 4th, सॉरी, ब्यूटेनॉइल, ठीक है, ऑक्सी, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, ओके, तो यहां पर अगर अपन देखें तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5 एंड 6 नाम क्या हो जाएगा, 1st, 2nd, 3rd प्रोपॉक्सी कार्बोनिल। तो यहां ऑक्सी नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे 4th पोजीशन पर प्रोपॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसके बाद हम नोमेनक्लेचर करते हैं सल्फोनिक एसिड। सो सबसे पहले जो प्रायोरिटी लिस्ट में रहते हैं वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर होते हैं सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो सल्फोनिक एसिड को सफिक्स सेकेंडरी में सल्फोनिक एसिड ही लिखते हैं और प्रीफिक्स में सल्फो लिखते हैं। जैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं।
तो इसका जो नाम होगा ये हो जाएगा इथेन 1 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड। ओके, मान लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड दोनों ही अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम देंगे प्रायोरिटी और हम इसे ले जाएंगे सफिक्स सेकेंडरी में और इसको हम लिखेंगे प्रीफिक्स में। तो नाम कुछ इस तरह से रहेगा 4 सल्फो साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो हम लोगों ने डिस्कस किया कार्बोक्सिलिक एसिड पहले ही हम कर चुके थे, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, एस्टर का हमने डिस्कशन पहले ही कर लिया था। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम उसको प्रीफिक्स में लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने बात की थी एनहाइड्राइड्स के बारे में। एनहाइड्राइड्स को हम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही लिखते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में बस ओइक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड हटा करके एनहाइड्राइड लगा देते हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अमाइड्स के बारे में, एसिड हैलाइड्स के बारे में। आज हम लोगों ने डिस्कस किया साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड। साइनाइड ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज हमने कंपेयर किया कीटोन के साथ। फिर हमने डिस्कस किया अल्कोहल और थायोल, अमीन। अल्कीन और अल्काइन सफिक्स प्राइमरी में जाते हैं तो उनकी पोजीशन सेट है। जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्रीफिक्स में जाते हैं, फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया अजाइड, अजाइडो, ठीक है, नाइट। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया इपॉक्सी, मिथॉक्सी, अल्कोक्सी, फिनाइल। तो अगली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ इपॉक्साइड्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक सेशन हम लोग लेंगे पहले जिसमें जो भी हमने टेबल से सारे फंक्शनल ग्रुप डिस्कस किए हैं अब इनकी मिक्सिंग करेंगे। और मिक्सिंग से जब बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में आ जाते हैं तो उनकी नेमिंग किस तरीके से की जाती है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।